ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू करा दिया है। 3 पाइप है ए बी सी, ए बी और सी जो है हमारा लीकेज पाइप है, ठीक है। ए बी सी फिल करते हैं 30 और 20 आवर में, 30 और 20 आवर में। उसके बाद सी लीकेज है 50 लीटर वाटर पर मिनट, 50 लीटर वाटर पर मिनट ये लीक करता है। सी पाइप, ए पाइप और बी पाइप इसमें इनलेट का काम कर रहे हैं। ये पानी डाल रहे हैं बेटा, ये पानी निकाल रहा है, ठीक है। ये पानी निकाल रहा है, ये डाल रहे हैं, तो ये लीकेज का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वो दी है 50 लीटर वाटर पर मिनट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम वगैरह निकालनी है हमें, अभी करते हैं क्वेश्चन को। अब उसने क्या किया, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इसका क्या मतलब है, तीनों पाइप को इकट्ठा ओपन कर दिया गया है। ए और बी तो भर रहे हैं, सी खाली कर रहा है, तो माइनस लगा के लिख दिया है। कितनी देर में भाई, 15 आवर्स में। 15 आवर्स एलसीएम ले लिया, 60 आ गया, 32 जा, 23 जा, 54 जा, ठीक है बच्चों। अब उसने कहा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। रुको देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना है बेटा, सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए प्लस बी माइनस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 4 है ना, 4 है ना एफिशिएंसी तीनों की। और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये लीक कर रहा है, देखो लीकेज पाइप है, ये दोनों भरने वाले हैं तो प्लस लगाया। समझ में आ गया। अब उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू पता नहीं, टोटल कितना है 4। ये सी इधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस, ये 4 इधर आके हो जाएगा माइनस, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। सी की एफिशिएंसी आ गई 1, सी एफिशिएंसी इज 1। अब बच्चों क्या है, सी की एफिशिएंसी पता लगी। अब देख लेते हैं टाइम कितना लेता है, टाइम टेकन बाई सी, बताओ कितना होगा बच्चों, टाइम टेकन बाई सी। टोटल वॉल्यूम 60 रहती है, एलसीएम हमेशा वॉल्यूम रहती है, टोटल वर्क डन में ये टोटल वर्क डन रहता है, यही बात समझाइए बेटा। अपॉन इसकी एफिशिएंसी 1 है बच्चों, तो 60 आवर्स लगेंगे इसको खाली करने में, 60 आवर्स लगेंगे इसको खाली करने में। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है, पूछा क्या है, कैपेसिटी पूछी है और सी का ही दे रखा है 50 लीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में कितने लीटर निकालता है भाई, 50 लीटर, ठीक है। तो रिलैक्स होकर देखना बच्चों, अब 60 आवर्स में कितनी मिनट होती है, 60 इंटू 60 मिनट होती है कि नहीं होती है, 60 मिनट होती है कि नहीं होती है। देखो बच्चों, तो 60 आवर्स में 60 इंटू 60 कितने मिनट होंगे, अरे 61 आवर में 60 मिनट होती है ना, तो 6 6 36 00, इतने मिनट होगी कि नहीं होगी बच्चों। 1 मिनट में 50 लीटर निकालता है, तो 3600 मिनट में कितना निकालेगा, 50 मल्टीप्लाई बाई 3600, करो मल्टीप्लाई, 0 0 एक और 0, 5 6 30, एक और 0, 5 3 15 प्लस 3 18, ये लो कितना आ गया भाई, 0 काउंट कर लेना, ठीक है। ये हमारा लीटर उसकी कैपेसिटी आ गई, आंसर आ गया सीधा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी इन 12 आवर्स। कोई लीक है बॉटम में किसी टैंक में, वो 12 आवर्स में उसको एम्प्टी कर देता है, इसलिए माइनस ए लिया है, ठीक है। उसके बाद कितने आवर्स में, -12, क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, माइनस का और कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए एम्प्टी कर रहा है। ए टेप कैन एडिड, कोई ए टेप है, ए टेप मतलब कोई, मतलब यू कैन से बी, मैंने अनदर टेप यहां पे बी ले लिया, ठीक है, दूसरा टेप, तो बी 20 लीटर पर मिनट ऐड कर रहा है, इसलिए प्लस बी लिया बच्चों। बोथ टेप को ओपन कर दिया गया, देन द टैंक फाइनली एम्प्टी हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जो एम्प्टी वाला है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है जो ऐड कर रहा है उससे, इसलिए फाइनली दोनों खोलने के बाद भी टैंक खाली हो रहा है। टोटल वॉल्यूम कितनी है टैंक की, 60 लीटर, ठीक है। टोटल वॉल्यूम 60 लीटर है, एलसीएम ले लिया दोनों का, -12 से डिवाइड किया -5, -20 से डिवाइड किया -3 आ गया 60 को, 60 एलसीएम है 12 और 20 का, ओके, -12 और -20 का। उसके बाद है बच्चों माइनस ए की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस में बी मुझे निकालना है, ये फिल करने वाला, ये जो है ये फिल कर रहा है बच्चों, माइनस का मतलब है ये वाला एम्प्टी कर रहा है इसको, ठीक है। तो बी की वैल्यू निकाल लो, -5 इधर जाके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, -3 + 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, +2 का क्या मतलब है, ये भर रहा है उसको,
टोटल कैपेसिटी कितनी है बच्चों, डिवाइड बाय उसकी एफिशिएंसी कितनी है बी की, तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी कितना है, टाइम टेकन बाय बी, टोटल वॉल्यूम को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करा दो तो ये आ जाएगा बच्चों 30 आवर्स आ जाएगा कि नहीं आएगा। 30 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, क्यों करेंगे मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट में दे रखा है डाटा। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 30 आवर्स में ये हो जाएगा 1800 मिनट होगी बच्चों, 1800 मिनट आ गया, ठीक है 1800 मिनट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है 1 मिनट में 20 लीटर, 1 मिनट में 20 लीटर फ्लो करता है भरने वाले पाइप में, एडिड में जो ऐड कर रहा है उसमें वाटर, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 20 लीटर, तो 1800 मिनट में वो फुल काम कर रहा है अपना, तो टोटल कैपेसिटी को निकाल रहा है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1800, 18 दूनी 36, 1230 लीटर आंसर आ जाएगा बच्चों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये मिनट है यहाँ पे मिनट, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब लाइक कर दो, शेयर कर दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ट्रिक के बगैर नहीं होगा, ठीक है, ट्रिक से ही करना पड़ेगा। देखो किसी टैंक में 8 पाइप है, कुछ तो वाटर पाइप है, कुछ आउटलेट है, मतलब कुछ से पानी डल रहा है, कुछ से पानी निकल रहा है, ठीक है, तो वाटर टेप जिससे प्लस पानी आ रहा है, आउटलेट जिससे पानी बाहर जा रहा है सेम टैंक से। ये नहीं पता कि भाई कितने कितने हैं, भाई इनलेट कितने आउटलेट कितने, वही निकालना है क्वेश्चन में। आगे क्या दे रखा है बेटा, जो वाटर पाइप है वो टैंक को 12 आवर में फिल करता है, तो जो वाटर टैंक है 12 आवर में फिल करता है। आउटलेट जो है आगे दिया हुआ है वो एम्प्टी करता है 36 आवर में, तो 36 ले लिया, माइनस क्यों लिखा है, आउटलेट है पानी निकाल रहा है, ठीक है। 12 और 36 का एलसीएम आ गया बेटा 36 ही। अब ये 12 3 जा +3 आ जाएगा, 36 1 जा -1 क्यों लिया है, क्योंकि आउटलेट पाइप है, ठीक है। इसको अब उसने लास्ट में पता क्या कहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर टेप इफ द होल टैंक फिल इन 3 आवर्स। अगर सारे पाइप को हम खुला छोड़ देते हैं तो टैंक जो है फिल होता है 3 आवर्स में, ठीक है, टैंक जो है फिल होता है 3 आवर्स में। अब देखो बच्चों 3 आवर्स में फिल होता है, तो एफिशिएंसी निकाल लो, टाइम निकाल लो, ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो जो टोटल, ये हमेशा टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है कि नहीं है, अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करवा देता हूं तो एफिशिएंसी आ जाती है बच्चों। तो ये एफिशिएंसी आ गई 3 1 जा 2 3 2 जा 12 आ गई, ठीक है, कितनी आ गई बच्चों 12 आ गई। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमें काम करना है, एलिगेशन मिक्सचर लगाना है, जिसको नहीं आता वो सीखना पड़ेगा, मैं सिखा दूंगा, ठीक है, ये जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बिल्कुल आसान होता है, अभी बता देता हूं बेसिक। जो 12 है ना फाइनल रिजल्ट है वो बीच में आएगा। एक बार अज्यूम कर लेंगे सारे के सारे पाइप प्लस के हैं, एक बार अज्यूम कर लेंगे सारे के सारे पाइप माइनस के हैं, तो टोटल पाइप है 8, मान लिया सभी के सभी इनलेट है, सभी के सभी भरते हैं उसको 8 इंटू 3, और सिमिलरली 8 इंटू मान लो सारे के सारे खाली करते हैं, ठीक है, ऐसे मिक्सचर एलिगेशन लगा दो बच्चों इसमें। तो 8 3 जा 24 हो गए, कितना हो गया भाई यहां पे लिख लेते हो, ये हो गया 24 प्लस का 8 8 1 जा 8, ये हो गया -8, ठीक है, सोल्व करके लिख दिया है। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है, ठीक है। 24 - 12 कितना आ गया 12 आ गया, 12 - 8 माइनस माइनस प्लस, तो 20 आ गया बच्चों। अरे 12 - 8 है, बड़े में से छोटा माइनस करना हमेशा, 24 - 12 12 आ गया, 12 - 8 पहले से ही माइनस उसके पास, माइनस माइनस प्लस 20 आ गया, 4 5 जा 20 4 3 जा 12, 5:3 आ गया, जो वाटर टेप है 5 है, और ये रेशियो आया भी, रेशियो आया है, तो मुझे बताओ रेशियो है 5:3, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, रेशियो 8 है, और पाइप कितने, पाइप इसमें खुदा न खास्ता 8 ही है, 8 ही टेप है, ठीक है, तो 1 टेप, तो यानी कि जो 1 यूनिट है वो 1 टेप के इक्वल हो गया, यानी कि सीधा आ गया जो आपके वाटर टेप है, वाटर यानी कि प्लस वाले, वो कितने हैं, वो कितने हैं, वो आपके प्लस वाले हैं, तो ये 5 है, तो 5 ही आ जाएगा आंसर। अब वो कहता है आउटलेट भी निकालो, आउटलेट यानी कि माइनस वाले, माइनस वाले कितने बचेंगे, 8 में से 5 गया 3 बचेंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में टेप 8 दे रखे हैं, अगर 16 होता तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाती, तो उस हिसाब से चेंज हो जाता आंसर, तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों। और ये मिक्सचर एलिगेशन इसमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, इससे शॉर्ट ट्रिक इसकी हो नहीं सकती। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देख लेंगे, समझ लेंगे, समझ में आता है
तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे बच्चों। चलो भाई आगे चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन में। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 8 पाइप है, जैसे 11 था बिल्कुल सेम है। 8 टेप्स आर फिल्ड इन ए टैंक, मतलब उसमें 8 पाइप है, ठीक है, किसी टैंक में। कुछ तो इनलेट है, कुछ आउटलेट है। वही था लास्ट जो क्वेश्चन था ऐसा ही था। ईच इनलेट पाइप जो है 8 आवर में उसको फिल करता है, आउटलेट पाइप जो है उसका एम्प्टी करता है 6 आवर्स में, ठीक है। ऑल 3 पाइप को ओपन कर दिया गया है, तो टैंक खाली हो गया 6 घंटे में। भरा नहीं, पिछला क्वेश्चन था भर गया फिल हो गया, अब की बार एम्प्टी हो गया, तो कोई नहीं साइन का फर्क पड़ेगा। इनलेट प्लस वाले हैं, आउटलेट माइनस, मतलब पानी निकाल रहे हैं आउटलेट, इनलेट पानी डाल रहे हैं। 8 और 6 आवर एलसीएम लिया 24 आवर आ गया, ये टोटल वॉल्यूम आ जाती है। और वर्क डन में ये टोटल वर्क आता है, तो टोटल वॉल्यूम आ गई बच्चों, आ गई टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम को टाइम कितना दे रखा है आउटलेट का, जब तीनों के तीनों पाइप ओपन हो जाते हैं तो खाली हो जाता है 6 घंटे में। कितने घंटे में भाई? 6 आवर में। तो मुझे एक बार एफिशिएंसी बताना बच्चों, कैसी काम करेगी उनकी एफिशिएंसी, क्या काम करेगी देखना जरा, एक बार ध्यान से देखना है बच्चों। देखो वो जो कहता है 24 आवर्स तो टोटल वॉल्यूम है, 6 आवर में तीनों खोलने के बाद एम्प्टी हो जाता है, तो 6 से डिवाइड करो, 6 चौके 24, तो -4 क्यों आ गई बेटा एफिशिएंसी? क्योंकि एम्प्टी हो रहा है फाइनली। इस एम्प्टी वर्ड को सर्कल कर लेना, एम्प्टी वर्ड को सर्कल कर लेना। लास्ट क्वेश्चन में यहां पे था फिल, यहां पे हो रहा है खाली। इसका मतलब है जो आउटलेट पाइप है, आउटलेट जो टेप है वो ज्यादा पावरफुल है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। और यहां पे दिख भी तो रहा है, ये 8 घंटे में भरता है, 6 घंटे में खाली कर देते हैं, तो ये फास्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये पानी ज्यादा निकाल रहा है। तो जब दोनों को कर देते हैं तो -4 हो जाती है एफिशिएंसी। -4 ऐसे मत कर देना, -4 + 3 -1 हो जाएगी सर, ऐसे नहीं काम करेगी बेटा एफिशिएंसी। देखो कैसे काम करेगी, वो कहता है तीनों पाइप को खोल दो तो एम्प्टी हो जाता है, वो दोनों पाइप को खोल दो तो एम्प्टी होता है 6 आवर में। तो टोटल वॉल्यूम को 6 आवर से डिवाइड करवा दिया, तो बेटा टोटल एफिशिएंसी नहीं आ गई? आगे ना टोटल एफिशिएंसी। इस टाइप के क्वेश्चन का यही शॉर्टकट होता है। +3 इसकी एफिशिएंसी है इनलेट की, -4 आउटलेट वाले की एफिशिएंसी है। पिछले क्वेश्चन में भी कराया था कि एक बार 8 के 8 पाइप को इनलेट मान लो, एक बार 8 के 8 पाइप को आउटलेट मान लो, ठीक है। तो कितना आ गया? 8 के 24 आ गया बेटा, 8 चौके 32 -32 आ गया, ठीक है। और मिड में ये रहता है हमेशा, मिड में एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन लगेगा, मिड में आ गया -4। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यही बताया था ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 24 -4। अरे -1 तो माइनस कर रहे हैं हम, एक इसके पास खुद का माइनस है, तो 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 28 ऐसे आएगा, देखो ऐसे ऐसे काम करता है, ये ट्रिक होती है। अब बेटा अब की बार बड़ा ये हो गया, तो -4 में से -32, तो माइनस माइनस +32, +32 -4 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, ऐसे काम करेगा, देखो ऐसे काम करेगा, ऐसे बड़े में से छोटा माइनस कर दो, ठीक है। तो ये भी 28 आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये रेशियो आता है, मैंने आपको बताया था 28 से 28 कट गया, तो 1:1 आ गया। इसका मतलब पता है क्या है? 1:1 में है वो पाइप। अगर 4 वो है तो 4 वो है, 6 वो है तो 6 वो है। देखो इसको निकालने का तरीका बताता हूं। 1 + 1 कितना आ गया? 2 यूनिट की वैल्यू, कितने पाइप? 2 यूनिट है टोटल पाइप यहां पे कितने? 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो अब मुझे बताओ बच्चों, देखो यहां पे लिख लेता हूं, इनलेट पाइप 1 में है, ये रहा इनलेट वाला, ये आउटलेट माइनस वाला, तो इनलेट 1 में है, तो इनलेट पाइप कितने आ गए? 1:1 की वैल्यू है 4, और आउटलेट भी कितने आ गए? हालांकि इसने सिर्फ इनलेट पूछा है, लेकिन आउटलेट भी आ गया आपके साथ में, कितने आ गए? 4 आ गए। 4 1:1 में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सबसे शॉर्ट है इसका, एक बार मैंने करा दिया, टंकी फिल होती है दोनों ओपन होने के बाद, एक बार दोनों पाइप के ओपन होने के बाद टंकी होती है एम्प्टी, खाली हो जाती है। एक बार ये फास्ट है, एक बार ये फास्ट था पिछले क्वेश्चन में, तो इसलिए क्वेश्चन ऐसे करना है, इससे शॉर्ट पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब लाइक कर दो बच्चों फटाफट, जल्दी से शेयर भी कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? ए एंड बी ये फिल करने वाले हैं, इसलिए प्लस लिए हैं, 10 and 15 आवर रिस्पेक्टिवली।
ओके। उसके बाद देखो बच्चों, सी क्या है, एक आउटलेट पाइप है, ठीक है, इसलिए हमने नेगेटिव ले लिया है। अरे ये दोनों तो भर रहे हैं उसको, ये खाली कर रहा है, इसलिए नेगेटिव ले लिया है। उसके बाद तीनों का एलसीएम ले लिया, 60 आ गया बच्चों, एफिशिएंसी इसकी 6 आ गई, 15 4 जा 23 जा, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि खाली कर रहा है, आउटलेट है, ये इनलेट है। तो यहां पे प्लस लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है नंबर में। अब देखो बच्चों, अब वो क्या कहता है, इनिशियली टेप ए टेप बी आर ओपन, ए और बी ओपन कर दिए, मतलब वो टंकी को भरने लग गई, ठीक है। व्हेन द टैंक वाज सपोज टू फिल, जब लगा कि भाई टैंक भरने वाला है, इट वाज फाउंड दैट टेप सी वाज ओपन मिस्टेकनली। इसका क्या मतलब है, जब हमें लगा कि भाई भरने वाला है टैंक, बिल्कुल जस्ट भर गया, तो देखा रे यार पाइप सी तो खुला पड़ा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, नाउ सी इज क्लोज्ड, अब सी को बंद करा गया, जो खाली करने वाला पाइप था वो गलती से खुला पड़ा था, तो उसने कहा अब क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद कितना टाइम लगेगा फिल करने में, ठीक है। देखो बच्चों, हमने तो ए और बी पाइप को खोला था, ये क्या होती है, हमारी टोटल वॉल्यूम होती है, टोटल वॉल्यूम, टोटल यूनिट, टोटल वर्क, है ना। तो अब मुझे बताओ ए प्लस बी, भाई कितना कितना टाइम लेगा, कितना टाइम नहीं, कितना टाइम लेगा इसको भरने में। 60 यूनिट वॉल्यूम है, इनकी एफिशिएंसी 6 + 4, 6 + 4 कितना आ गई बच्चों, 10 आ गई। तो 60/10 आ गया, 0 से 0 कट गया। 6 आवर्स में, देखो ध्यान से देख रहा है, अगर सी ओपन नहीं होता तो ए और बी मिलके 6 घंटे में उसको भर देते, टैंक को भर देते कि नहीं भर देते, पर सी खुला रह गया। कितनी देर तक खुला रहा, क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है, वो बेटा 6 घंटे तक खुला रहा। कैसे पता लगा, क्योंकि हमने उसको तब देखा कि ये खुला है गलती से जब वो भरने वाला था। तो कितनी देर में भरने वाला था, ए और बी दोनों उसको 6 घंटे में भरने वाले थे। 6 घंटे बाद जाकर मैंने देखा, अरे यार टैंक तो भरा नहीं, ओहो पाइप सी ऊपर रह गया भाई गलती से। फिर उसके बाद मैंने सी क्लोज किया, उसके बाद पूछा कितना टाइम लगेगा, तो बेटा जितना 6 घंटे में सी ने पानी निकाल दिया वो भरवा दो, बाकी तो ए और बी ने भर ही दिया। तो सी ने कितना भाई निकाला, सी ने क्या किया, वाटर लीक किया, लीक मान लो, वो आउटलेट पाइप है, तो कितना वाटर लीक किया भाई सी ने, 6 घंटे में जितनी उसकी एफिशिएंसी है, 6 मल्टीप्लाई बाय उसकी एफिशिएंसी है बेटा -3, तो -18, माइनस साइन सिर्फ ये दिखाता है कि ये पानी निकला है, ठीक है। देखो 6 घंटे में पूरा 60 भर देते दोनों, पर ये गलती से खुला रह गया 6 घंटे के लिए, तो -18, यानी कि 60 में से -18 ऐसा है जो अब खाली है फिलहाल। क्यों, क्योंकि हमें तो लगा था 6 घंटे में भर देंगे, क्योंकि हमें एफिशिएंसी पता थी, लेकिन ये -18 खाली है। अब ये 18 जो वर्क है, 18 जो वर्क है सी क्लोज होने के बाद कौन भरेगा, ए प्लस बी भरेगा। कितने टाइम में, इतनी तो वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम को इनकी एफिशिएंसी से भरवा दो, तो 6 + 4 = 18/10, या तो डेसिमल में ले लो, या फिर अगर मिक्स फ्रैक्शन में लेना चाहो मिक्स में ले लो। देखो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 = 5 1 जा 5, 4/5 आवर्स। 1 घंटा 4/5, 1 and 4/5 आवर लगेंगे उसको फुल भरने में, सी क्लोज करने के बाद, जो कि एक आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप मतलब पानी को लीक कर रहा है, निकाल रहा है, समझ में आ गया। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, ध्यान से देखेंगे भाई। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बाथ, अरे जान आते हैं, कैन बी फिल्ड बाई कोल्ड वाटर, मतलब सर्दियों की बात है, ठंडा पानी 10 मिनट्स में, हॉट वाटर गर्म पानी पाइप इन 15 मिनट्स। ये देखो, ये आपका बेटा कोल्ड वाटर पाइप है, ये आपका हॉट वाटर पाइप है। 10 मिनट्स और 15 मिनट्स में भरते हैं, दोनों भरते हैं उसको। जो बात होता है जहां पे आराम से नहाते हैं ऐसे यूं, ठीक है, यूं करके यूं, ठीक है। तो ये पर्सन लीव द बाथरूम, एक पर्सन ने क्या करा भाई, आफ्टर टर्निंग बोथ, दोनों पाइप, टब खोला, टब जो नहाने का टब था हमारे पास, उसमें दोनों पाइप खोल दी, ठीक है। खोल के और वो चला गया बेटा बाहर बाथरूम से, एंड रिटर्न एट द मोमेंट व्हेन बाथ शुड बी फुल।
भाई जितने टाइम पे रेगुलरली वो भरता था उतने टाइम पे वो वापस आया और उसने क्या पाया, फाइंडिंग हाउ दैट वेस्ट पाइप हैज बीन ओपनड। उसने जब वो वापस आया ना, जब उसको लगा भाई इतने टाइम पे तो भर जाता है डेली, आके देखा भाई एक जो वेस्ट पाइप लगा था उसी में बात में, उसमें से पानी निकल रहा था। उसने क्या किया, उसको ही नाउ क्लोज्ड इट, उसके बाद उसको बंद कर दिया। उसके बाद इन 4 मिनट मोर, 4 मिनट बाद वो भर गया, फिर से भर गया कि नहीं भर गया। अब वो कहता है इन व्हाट टाइम वुड द वेस्ट पाइप एम्प्टी इट, ठीक है, वो इसको पूरे के पूरे बाथ टब को कितनी देर में खाली करेगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे ही करते हैं सारे क्वेश्चन। ए और बी की एफिशिएंसी 10 15 है, तो इसकी 3 आ गई, एफिशिएंसी 2 आ गई, एलसीएम 30 आ गया, ये टोटल वॉल्यूम आ गई। टोटल वॉल्यूम आती थी ना, ये टोटल वॉल्यूम और वर्क डन में टोटल वर्क आता था। सारे क्वेश्चन ऐसे ही कराए। अब देखो बच्चों, बिल्कुल ठंडे दिमाग से करना है। अगर ए, अब हम पहले तो ये पता करते हैं वो ए प्लस बी 30 वॉल्यूम को अपनी एफिशिएंसी से कितनी देर में भरते थे। 30/5 5 6 10 6 मिनट में भरने थे। 6 मिनट बाद वो बाथ टब भर जाना चाहिए था, ठीक है, यानी कि वो ऑन करके चला गया दोनों पाइप को, वो 6 मिनट बाद आया होगा, क्योंकि उसको पता था 6 मिनट में भर देंगे दोनों पाइप, रेगुलर का काम था उसका, वो नहाता धोता था, ठीक है, कुछ बच्चों की तरह नहीं था तो नहीं नहाते धोते, खैर ये मजाक की बात है। चलो अब देखो बच्चों, 6 मिनट बाद वो आया, हमें ये क्वेश्चन सोल्व करके पता लगा 6 मिनट बाद आया, तो वो जो एक हिसाब से जो वेस्ट पाइप था ना वो खुला पड़ा था, उसने उसको आप क्लोज किया, तो उसके 4 मिनट बाद पाइप जो मतलब हमारा बाथ टब था वो अब जाके फुल हुआ है, नहीं तो वो खाली रह गया था। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस 6 मिनट तक वो वेस्ट पाइप भी तो ओपन रहा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई जो वेस्ट पाइप है उसकी हमें एफिशिएंसी नहीं पता, या पता है नहीं पता, 6 इंटू में वेस्ट पाइप, ये वो आ गया, ये वो वॉल्यूम आ गई जो वेस्ट पाइप ने 6 मिनट में बाहर फेंक दी, ठीक है, निकाल दिया। अब वो किससे भरवा दी भाई, वेस्ट पाइप तो क्लोज हो गया, लिखा हुआ यहां पे। अब तो ए प्लस बी ने मिलकर, ए प्लस बी ने मिलकर उसको भरा, कितनी देर में भरा भाई, 4 मिनट में भरा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये लिखा 4 मिनट बाद वो फुल हो गया, सी क्लोज करने के बाद, मतलब वेस्ट पाइप क्लोज करने के बाद, ठीक है। तो वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहां पे वेस्ट 6 इंटू वेस्ट पाइप ऐसे कैसे लिख लेते हैं, पहले इसको अभी सोल्व करेंगे। वेस्ट पाइप, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए की कितनी है 3, बी की 2 है, तो 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई 4, ये बेटा 6 मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 3 + 2 आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 6। किसकी एफिशिएंसी आ गई भाई, मुझे लगता है ये तो वेस्ट पाइप की आ गई है ना, वेस्ट पाइप लेफ्ट में रहेगा, बाकी सब कुछ राइट में। अब बताओ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो बेटा वेस्ट पाइप की जो एफिशिएंसी वो 10/3 आ गई, आगे कि नहीं आ गई, वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी 10/3 आ गई बेटा, ठीक है। अब वो पूछता है क्वेश्चन में, क्या पूछा ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा है जो वेस्ट पाइप है कितनी देर में खाली कर देगा उस बाथ टब को, अगर वो भरा हुआ है, यही तो मान के चलेंगे, तो भरा हुआ है तो उसकी वॉल्यूम कितनी है, तो लिख लेते हैं टाइम टेकन बाई किसके द्वारा, वेस्ट पाइप, यही पूछा है क्वेश्चन में कि भाई वेस्ट पाइप उसको खाली करने में कितना टाइम लेगा, वेस्ट पाइप तो वेस्ट मतलब उसको निकालेगा बाहर। अब बताओ टोटल वॉल्यूम तो 30 रहेगी, क्वेश्चन में 30 ले लिया। अब बेटा वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी 10/3 अभी निकाल ली है, 10/3, तो ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे पलट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा बच्चों 30 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कट गया, तो बेटा आंसर आ गया 9 मिनट। 9 मिनट है बच्चों ये, तो ये मेरा आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि 9 मिनट में 9 मिनट ये एफिशिएंसी है बेटा, ये टाइम है उसका वेस्ट पाइप का, ठीक है, उस पूरे के पूरे भरे हुए को खाली करेगा अकेला, अकेले की एफिशिएंसी से डिवाइड करा दिया, तो 9 मिनट में वो वेस्ट पाइप भरे हुए बाथ टब को जिसमें वो नहाने वाला था उसको वो खाली कर देगा 9 मिनट में, पूछा था क्वेश्चन में। अगर बेटा समझ में आ गया, सभी बच्चे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो बंद करता है कर दो बच्चों। चलो थैंक यू।